हमें सिर्फ सनातन से मतलब है। आप सच्ची श्रद्धा से आएंगे। हम जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के रोग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता, लोगों की दुआएं लेता, उसी प्रकार गुरु होने के नाते हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, विश्व के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि लाखों लोग आपके दरबार में आते हैं और दरबार में तमाम ऐसे लोग भी आते हैं जब उनको देखा जाए तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप आत्माओं से बात करते हैं, आपका कनेक्शन सीधे ऊपर है। आज चुड़ैल आपसे किसने कहा कि आत्माओं से बात करते हैं? और ये आपने कब हमारा डिस्क्लेमर सुना? नहीं, आप ऊपर बात करते हैं ना, मतलब किसी तीसरी शक्ति से बात करते हैं, तो तीसरी शक्ति क्या है? हमने आज तक नहीं की। आपने करते देखा? आप ही तो कहते हैं कि मेरा कनेक्शन ऊपर है। आपने कहा कि मेरे पास वाईफाई है, सीधा ऊपर से कनेक्शन है। मुझसे लोग आके बोलते हैं कि बाबा जी वो मेरा वीडियो डिलीट करवा दो, बहुत बेइज्जती हो रही है। विनोदी विषय है। देखो, विनोद में कई बार नेताओं की खिंचाई कर देते हैं, तो क्या कवियों के ऊपर FIR होती? लेकिन तालियां तो हजारों लोग बजाते हैं ना बाबा जी, वही। शाबाश। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि मैं खुद भगवान हूं और मुझ में हजारों शक्तियां हैं। तो उसी से रिलेटेड इन पत्रकारों ने भी धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजा दी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। हमें सिर्फ सनातन से मतलब है। आप सच्ची श्रद्धा से आएंगे। हम जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के रोग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता, लोगों की दुआएं लेता, उसी प्रकार गुरु होने के नाते हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, विश्व के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने मान लिया कि ऊर्जा दो तरह की होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, दोनों होती होंगी। लेकिन आप मानते हैं कि आपके फूंकने से, आपके मंत्र से वो सारी ऊर्जाएं जो निगेटिव हैं, जो लोगों के शरीर में घुसी हुई हैं, वो दूर हो जाती हैं? नहीं। देखो, हम कोई दावा नहीं करते हैं। लोग अपनी श्रद्धा लेकर दरबार में आते हैं। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमारे इष्ट कृपा कर देते हैं। ये हमारे इष्ट के प्रति निजी आस्था के अंतर्गत हमारा भरोसा है। अच्छा शास्त्री जी, आपके इष्ट, आपका अपनी निजी आस्था है, वैसे हमारी निजी आस्था। धर्म आस्था का मामला होता है शास्त्री जी। मैं पहले लॉजिकली बात है, हमारे पास हर चीज। धर्म पर विश्वास आदमी करता है क्योंकि उसके पास आस्था होती है, और जो आदमी आस्थावान होता है धार्मिक होता है। लेकिन धर्म भी एक तर्क से चलता है, धर्म का अपना एक विज्ञान है। मेरा सिर्फ कहना यह कि सनातन विज्ञान पर आधारित धर्म है। इसमें अवैज्ञानिक जितनी भी चीजें हैं वो आती हैं तो सवाल उठना चाहिए। मेरा आपसे कोई गतिरोध टकराव नहीं है, सिर्फ वैसे प्रश्न या वैसी बातें जो अवैज्ञानिक हैं वो सनातन का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि आपका संबंध ऊपर वाले से है। अगर आपका कनेक्शन ऊपर वाले से है तो ये आप मानते हैं कि है कनेक्शन सीधा? ये फंस गया सीएम। अगर हम छतरपुर का ही जिक्र कर लें तो छतरपुर के लोग आरोप लगाते हैं कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और रही बात, हमको जमीन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भगवान की हम पर खूब कृपा है। वसुदेव कुटुंबकम सकल। हाँ, वो कृपा तो क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कृपा अब करोड़ों में पहुंच गई है, और आपका जो दरबार लगता है उसमें लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। क्योंकि ये बात जानना भी जरूरी है और आपको भी स्पष्ट करनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि एक एक दरबार के या एक एक सभा के आप 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ इस तरह के पर्चे बंटने लगे, क्या कहेंगे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। करोड़ों रुपए की जो पर्चे वाली बात आपने बोली है, जी। हम आपसे ही पूछते हैं, क्या आपने कभी आज तक 1 रुपया दिया है? नहीं, हमारा पर्चा ही नहीं आ पाया ना, क्योंकि आपके जो पर्चा लगता है वो एम्स से भी ज्यादा समय, लंबा समय लगता है उसका। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि लाखों लोग आपके दरबार में आते हैं और दरबार में तमाम ऐसे लोग भी आते हैं जब उनको देखा जाए तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप आत्माओं से बात करते हैं, आपका कनेक्शन सीधे ऊपर है, क्या? तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों पत्रकारों ने मिलकर इस धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजा दी और आगे भी बैंड बजने वाली है। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और राणा यशवंत साहब, लेकिन एक चक्कर है। चक्कर यह है कि हम विज्ञान के छात्र भी हैं, तो विज्ञान के जब छात्र हैं और विज्ञान की जिज्ञासा है, तो आज हम समझने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। वैसे मैं आपकी बड़ी तारीफ करना चाहता हूं कि आप देश में सबसे कम उम्र के बाबा हैं। इतने सुंदर हैं, इतने स्मार्ट हैं, आपकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है कि आप यकीन मानो या ना मानो, पूरे बॉलीवुड के कलाकार, हीरो जो है आपसे जल रहे हैं। अच्छा। क्या भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल? आपसे किसने कहा कि आत्माओं से बात करते हैं? और ये आपने कब हमारा डिस्क्लेमर सुना?
इसकी माँ का भोला नहीं आप ऊपर बात करते हैं ना, मतलब किसी तीसरी शक्ति से बात करते हैं, तो तीसरी शक्ति क्या है? हमने आज तक नहीं की, आपने करते देखा। आप ही तो कहते हैं कि मेरा कनेक्शन ऊपर है। सवाल सिर्फ ये है कि सनातन एक सत्य है, सत्य कभी न कम होता है न बढ़ता है, एक रवायत है, एक रिवाज, एक परंपरा है, बहुत संपन्न संस्कृति है, एक वैभवशाली गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके हम धरोहर को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आप जितना कुछ सनातन के लिए कर रहे हैं उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सनातन के भीतर जब कभी भी वो बातें घुसती हैं जो अंधविश्वास का हिस्सा होती हैं, लोगों को चमत्कार दिखाने का होती हैं, अपने आप को दिव्य शक्ति से जोड़ने का दावा का होती हैं, ये कहते हुए कि बजरंग बली मेरे ऊपर आ गया था इसलिए गुस्सा आ गया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे पास आभास है, हमारे पास ध्यान है, हमारे पास तरंग है। हम अपने गुरु बालाजी इष्ट से तरंग जोड़ते हैं। प्रार्थना शास्त्री करते हैं, जी, उनकी उसी आवाज का जिक्र कर लेता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बात एक बहुत अलग अनभिज्ञ है। आपकी बात करना, थर्ड जगह कनेक्शन जोड़ना, ये तो अनलॉजिकली बात होगी। एक अनभिज्ञ व्यक्ति की तरह मैं आपसे बात कर लेता हूं। आपने आवाज का जिक्र किया, विज्ञान तो से बाहर की बात होगी। क्या भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ये होती है? और हमने ये तो कहा नहीं कि भूत प्रेत को हम निकालते हैं, हमने ये तो कहा नहीं कि भूत प्रेत हम हटा देंगे। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। मैं आपको शास्त्री जी ही कह रहा हूं। तो आपकी प्रवचन के दौरान की जो भाषा होती है बहुत संतुलित, संयमित, मर्यादित होती है, लेकिन जब कभी भी आपसे कुछ सवाल किया जाता है तो आप उत्तेजित होते हैं और फिर आपकी भाषा जो है वो थोड़ा रास्ता बदल लेती है। आपने कहा कि मेरे पास वाईफाई है, सीधा ऊपर से कनेक्शन है, मुझसे लोग आके बोलते हैं कि बाबा जी वो मेरा वीडियो डिलीट करवा दो, बहुत बेइज्जती हो रही है। विनोदी विषय है। देखो, विनोद में कई बार नेताओं की खिंचाई कर देते हैं, तो क्या कवियों के ऊपर FIR होती? लेकिन तालियां तो हजारों लोग बजाते हैं ना बाबा जी। वही उस तरह कि अगर आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता देते, चूंकि आपके पास आदेश आता है, ये बड़े उत्सुक हैं, भी कर सकते हैं। इनका पर्चा मैं अपने बारे में भी शास्त्री से पूछ लूंगा। आओ, वेलकम है। बिल्कुल, अगर हमें आज्ञा लगेगी बिल्कुल बताएंगे। प्यासा कुआं के पास आता है, हम क्यों तुमको लाइव में ही आशीर्वाद दे दे। आपको अगर लगे कि लेना चाहिए तो आइए। नहीं शास्त्री जी, मुझे कुछ लोगों ने कहा, मतलब और ये सवाल भी बड़ी वाजिब सी है बात है, लोगों ने कहा कि शास्त्री जी को अगर दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है और शास्त्री जी अगर इतना कुछ जानते हैं तो देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो शास्त्री जी उनके बारे में बता। हमारे पास ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा के नाम पर सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं और अपने नाम पर सिर्फ पाखंड को फैलाते हैं? खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहते हैं। और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।